हेलो दोस्तों, मैं हूं कहानी कुमार, एक और रूह को लर्जा देने वाली सच्चे अपराध की सच्ची कहानी के साथ। क्या आप किसी ऐसे सच के लिए अपनी जान दे सकते हैं जिसे किसी ने देखा ही नहीं? क्या कोई इंसान इतना सम्मोहक हो सकता है कि वो दर्जनों पढ़े लिखे लोगों को यकीन दिला दे कि मौत अंत नहीं बल्कि एक अंतरिक्ष यान की सवारी है? आज की कहानी किसी डरावनी फिल्म जैसी लग सकती है, लेकिन ये हकीकत है। ये कहानी है उस दरवाजे की जिसे खोलने के लिए 39 लोगों ने एक साथ मौत को गले लगा लिया। ये दास्तान है हेवेंस गेट कल्ट की। कहानी शुरू होती है 70 के दशक में। मार्शल हर्फ एप्पलवाइट नाम का एक शख्स, जो एक पादरी का बेटा था। वो संगीत का शौकीन था, ओपेरा गाना चाहता था, लेकिन जिंदगी की नाकामियों और अपनी पहचान के संघर्ष ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। वो अवसाद की गहराइयों में था और किसी ऐसी रोशनी की तलाश में था जो उसे इस दुनिया से दूर ले जाए। साल 1972 में उसकी मुलाकात बॉनी लू नेटल्स नाम की एक नर्स से हुई। ये मुलाकात सिर्फ दो इंसानों का मिलना नहीं था, बल्कि एक ऐसे खौफनाक सफ़र की शुरुआत थी जिसका अंत लाशों के ढेर पर होना था। इन दोनों ने खुद को साधारण इंसान मानना छोड़ दिया। उनका दावा था कि वे द टू, यानी वो दो पैगंबर हैं जिनका जिक्र बाइबल में है। उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया कि पृथ्वी अब रहने लायक नहीं रही, इसे जल्द ही रिसाइकिल कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि हमारा मानव शरीर कुछ नहीं, बस एक कंटेनर यानी एक डिब्बा है। अगर आपको अगले स्तर यानी नेक्स्ट लेवल पर जाना है तो आपको इस डिब्बे को छोड़ना होगा। वे स्वर्ग को कोई आध्यात्मिक जगह नहीं बल्कि एक भौतिक ग्रह मानते थे, जहां पहुंचने के लिए स्पेसशिप की जरूरत थी। मार्शल की बातों में जादू था। लोग उसकी आंखों में देखते और उसकी हर बात पर यकीन कर लेते। धीरे धीरे एक समूह बनने लगा। नियम बेहद सख्त थे। अगर आपको इस समूह का हिस्सा बनना है तो आपको अपना परिवार, अपनी पहचान, अपना नाम और अपनी हर ख्वाहिश को कुर्बान करना होगा। यहाँ तक कि पुरुषों को अपनी यौन इच्छाओं को खत्म करने के लिए सर्जरी तक करवानी पड़ती थी। वे सब एक जैसे बाल कटवाते, एक जैसे ढीले ढाले कपड़े पहनते, ताकि कोई पहचान न सके कि कौन मर्द है और कौन औरत। उनके लिए व्यक्तित्व एक गुनाह था। 1985 में बॉनी की मौत हो गई। मार्शल टूट गया, लेकिन उसने इसे एक नए झूठ में बदल दिया। उसने कहा कि बॉनी फादर थी जो स्पेसशिप में वापस लौट गई है और अब वो वहां से उसे रास्ता दिखाएगी। 90 के दशक में ये समूह कैलिफोर्निया के एक आलीशान बंगले में रहने लगा। वे इंटरनेट के शुरुआती दौर में वेबसाइट डिजाइन करने का बिजनेस करते थे। वे बाहर से बहुत सभ्य और बुद्धिमान लगते थे, लेकिन उनके भीतर एक ही धुन सवार थी यहां से जाने की। फिर आया साल 1997। आसमान में हेलबॉप नाम का एक धूमकेतु दिखाई देने लगा। पूरी दुनिया के लिए ये एक खगोलीय घटना थी, लेकिन मार्शल के लिए ये बुलावा था। उसने अपने अनुयायियों को यकीन दिला दिया कि इस चमकते हुए पत्थर के पीछे एक विशाल स्पेसशिप छुपा हुआ है जो उन्हें लेने आया है। ग्रेजुएशन का वक्त आ गया था। 26 मार्च 1997 की वो सुबह। कैलिफोर्निया का वो शांत बंगला। बाहर की दुनिया को खबर भी नहीं थी कि अंदर क्या होने वाला है। 39 लोगों ने, जिनमें मार्शल भी शामिल था, अपनी आखिरी दावत तैयार की। उन्होंने सेब के रस और वोडका में नशीली दवाइयां मिलाईं। उन्होंने आखिरी विदाई के वीडियो बनाए। उन वीडियो को आज भी देखा जाए तो रूह कांप जाती है। वे डरे हुए नहीं थे, वे मुस्कुरा रहे थे। वे ऐसे खुश थे जैसे कोई छात्र अपनी डिग्री लेने के लिए मंच पर जा रहा हो। उन्होंने बारी बारी से वो जहर पिया। अपने सिर पर प्लास्टिक के बैग बांधे ताकि दम घुट जाए और मौत पक्की हो जाए। जब पुलिस उस बंगले में दाखिल हुई तो वहां का मंजर देखकर अनुभवी अफसरों के पसीने छूट गए। 39 लाशें करीने से बिस्तरों पर लेटी हुई। सबने काले कपड़े पहने थे और पैरों में ब्रांड न्यू नाइकी के जूते थे। हर किसी की जेब में $5 और 75 सेंट थे, जैसे किसी यात्रा का किराया। उनकी बाहों पर एक पैच लगा था जिस पर लिखा था हेवेंस गेट अवे टीम। वे चले गए थे, या यूं कहें कि उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था, एक ऐसे भ्रम के नाम पर जिसे सिर्फ एक आदमी ने गढ़ा था।
वे सब पढ़े लिखे थे, होशियार थे, लेकिन एक करिश्माई नेता के चंगुल में ऐसे फंसे कि उन्हें अपनी जान की कोई कीमत नजर नहीं आई। मार्शल एप्पलवाइट ने उन्हें स्वर्ग का रास्ता दिखाने का वादा किया था, लेकिन हकीकत में उसने उन्हें एक अंधेरी कोठरी में सुला दिया। ये कहानी हमें डराती है, क्योंकि ये दिखाती है कि कैसे विश्वास का दुरुपयोग किया जा सकता है, कैसे एक इंसान का अकेलापन उसे इतने बड़े झूठ की तरफ ले जा सकता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। 39 जिंदगियां, 39 सपने और 39 परिवार, सब एक साथ राख हो गए। तो दोस्तों, आज का सवाल आपके लिए, क्या वाकई में विश्वास इतना अंधा हो सकता है कि इंसान अपनी जान को खिलौना समझ ले? या क्या मार्शल खुद भी उस झूठ का शिकार था जो उसने दूसरों को बेचा था? अगर इस कहानी ने आपके दिल में कोई एहसास जगाया हो तो इसे अपने करीबियों के साथ जरूर साझा करें। लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें नई कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। फिर मिलेंगे एक और अनसुनी दास्तान के साथ। अलविदा।